जागृति परिवार द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली के मीरा बाग में हिंदू नव वर्ष के शुभ अवसर पर हवन और पुस्तिका विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व हेमलता वरुण ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने मिलकर पुस्तिका का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद विजय शंकर तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एक छोटी बच्ची ने जय गणेश जी का भजन प्रस्तुत किया। इसके अलावा समर्थ भारत प्रशिक्षण केंद्र के बारे में भी जानकारी दी गई, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न निशुल्क कोर्स उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया और आए हुए अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कुछ प्रेरणादायक भाषण दिए। जागृति परिवार ने यहाँ पर आज 9 वर्ष के अवसर पर भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए यज्ञ, प्रबोधन और इसके साथ ही समाज को विकास के पथ पर कैसे सरपट भागना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना है, ऐसी एक विधा का भी उन्होंने आज उद्घाटन किया है कि युवा कुछ काम है, फैशन डिज़ाइनिंग है, वेल्डिंग है, इस काम में भी अगर तज्ञ होंगे तो स्किल्ड होंगे तो वो देश के विकास पर बहुत आगे बढ़ पाएंगे। जो मेरा संदेश एक तरीके से आप कह सकते हैं देश और समाज के लिए कि इन महान परंपराओं के काम को हम आगे बढ़ाना है और बढ़ाने के लिए जो भी काम हो सकते हैं उन सबको करना है। यही आज के समय में कहना चाहूँगा। नववर्ष पे ये जो आयोजन है, हमारे भारतीय नववर्ष की शुरुआत जो है ये जागृति परिवार के तरफ से हम लोग वर्षों से लगभग 22 से 23 वर्ष हो चुके हैं, हम इसी तरह से इसकी शुरुआत करते हैं। हमारी ये परंपरा रही है, संस्कृति रही है कि हम सात्विक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से अपने नववर्ष का आगमन करें। तो हम लोग हमेशा प्रथम नवरात्रि पर अपने भारतीय नववर्ष का स्वागत करते हैं और इसी प्रकार हवन पूजा से हम नववर्ष को सभी मिलजुल के बनाते हैं वर्षों से। जी, मैं जानकारी देना चाहूँगी। जागृति परिवार एक ऐसी संस्था है जो धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति समर्पित है। तो हम लोग अपने धर्म और संस्कृति को लेकर वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। अभी हमने बच्चों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी अपनी शुरुआत की है पिछले 2 वर्षों से, जिसके साथ हमारी एक संस्था है सुता फाउंडेशन, जिसको मैं लगभग 7 वर्षों से चलाती आ रही हूँ। उसके तहत हम बच्चों को स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, छोटे छोटे उनको प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम लोग प्रेरित करते हैं, जिसमें हम लोग ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनिंग, AC रिपेयरिंग, घड़ी का रिपेयरिंग, वेल्डिंग, दरवाजे बनाना, कारपेंटरिंग, प्लम्बरिंग, हम इस तरह के कोर्सेज़ उनको कराते हैं, जिससे बच्चे घर रहते ही अपने आप को सामर्थ्य बना सकें, साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण कर सकें और अपनी उच्च शिक्षा के लिए खुद ही स्वावलंबी बन सकें। क्योंकि निम्न आय वर्ग लोगों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना ज़रा दिक्कत हो जाती है और इस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं पर स्किल्स से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो इस दिशा में हमने अपना ये प्रयास आरंभ किया है। पिछले 2 वर्षों से मैं ये सेंटर्स चलाती आ रही हूँ और हमारे बच्चे 18 वर्ष से लेके और उसके ऊपर कोई आयु की सीमा नहीं है। अभी तो कुछ दिन पहले ही मेरे पास 65 वर्षीय एक व्यक्ति ने संपर्क किया है कि मैं रिटायर हो गया हूँ और अब मैं बोर होता हूँ, तो मुझे ये स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी है। मेरे लिए वो दिन बहुत अच्छा था, बड़ा सुखद एहसास हुआ कि अभी भी लोग इसके लिए प्रेरणा लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि शिक्षा अर्जित अवश्य करो पर स्किल्स की ओर ध्यान ज़रूर दो। उन्होंने हमेशा स्किल्स को लेकर अपनी उद्बोधन में, अपनी प्रेरणा में, यहाँ तक कि विदेशों में भी वो गए हैं, तो उन्होंने हमें स्किल डेवलपमेंट पे अपना बहुत ज़्यादा दबाव बनाया है। उसी दिशा में हमारा ये छोटा सा एक गिलहरी योगदान है और बच्चों को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी 2 तारीख से हम लोग निहाल विहार में हमारा ये प्रशिक्षण शिविर आरंभ हो रहा है, जिसमें हम बच्चों को वेल्डिंग की शिक्षा दे रहे हैं, AC रिपेयरिंग की शिक्षा देंगे, फैशन डिज़ाइनिंग और मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। घड़ी रिपेयरिंग का हम अगले 2 माह में शुरू करें। मैं नवरात्र के इस प्रथम वार पर और भारतीय नववर्ष के इस प्रथम दिवस पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। देश, धर्म, संस्कृति को बचाए रखने के लिए सभी को आगे बढ़ के अपना योगदान देना चाहिए। जिस भी रूप में, जिस भी कार्य को करके वो अपने देश को, धर्म को, समाज को और संस्कृति को बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, उस दिशा में अपने प्रयास अवश्य करें। इतना निवेदन करना चाहूँगी। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जागृति परिवार को कि जो इतने अच्छे आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं
और ये देखिए कि नए समर्थ भारत प्रशिक्षण केंद्र और स्वावलंबी बनाना बेटियों को और जागृति परिवार के द्वारा अभी ये शुरू कर रहे हैं दोबारा से फिर से। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इस तरह ही समाज के भलाई के कामों में लगे रहें और आपको भगवान तरक्की भी दे और आपको भगवान शक्ति भी दे। देवी माता रानी आपके ऊपर अपरंपार आपके ऊपर कृपा बना के रखे, आपके अंदर शक्ति दे। और सभी इसके जितने भी हमारे साथ में जो सभी लगे रहते हैं जागृति परिवार में, सभी को मैं बधाई देती हूँ। मैं जागृति परिवार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए हर वर्ष ये नव वर्ष का कार्यक्रम करते हैं। और लगभग 16-17 साल से, क्योंकि मैं उस समय निगम पार्षद था यहाँ का, उस समय ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। और विशेष बधाई मैं आज के इस समर्थ भारत प्रशिक्षण केंद्र के लिए इनको विशेष यूँ दूंगा क्योंकि भारत में पुरानी परंपरा रही है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था में आज सेवा कार्य कोई नहीं करना चाह रहा। तो उस सेवा कार्य के लिए, उस सेवा कार्य के माध्यम से हम अपने बच्चों को पारंपरिक जो हमारी सेवा कार्य है उनमें लगाएंगे और सब रोजगार को बढ़ावा देंगे। आज जो हमारी मैकाले की शिक्षा पद्धति जो आई है उससे हम केवल नौकरी करने के लिए केवल पढ़ते हैं, केवल हम अच्छी नौकरी मिल जाए और हम अपना गुजर बसर कर सकें। जब हम सब रोजगार की तरफ बढ़ेंगे तो हम स्वावलंबी भारत की तरफ बढ़ेंगे और अपने परिवार को भी सक्षम कर सकेंगे और हम लोग नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले होंगे। इस जागृति परिवार जो कर रही है उसके बारे में तो समाज में क्या कुछ चल रहा है आपको समाज में जाना पड़ेगा पूछने के लिए। यदि मैं कहूँ यहाँ पे बोलते हुए तो थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, थोड़ी सी एग्जैजरेशन होगी यदि हिंदी में इसको वर्ड बोलें तो। परंपराएं समाज का जीवंत दर्पण होती हैं। भावी पीढ़ी को अपने समाज की परंपराओं को ले जाने के लिए जागृति परिवार द्वारा किया गया यह अनुष्ठान एक मील का पत्थर है। हमारे समाज में जो युवा हैं उनको रोजगार भी प्राप्त हो, इसके लिए इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह भारत को समर्थ भारत की ओर लेके जाएगा और समाज को भी समर्थता प्रदान करेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ये नव वर्ष की शुभकामनाएं आप लोगों को और यहाँ पर आए सारे भाई बहनों को। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं अपनी बहन हेमलता जी को करूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे और पवित्र प्रोग्राम में मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हमारी बहन ये सारे कार्य हमेशा करती रहती हैं और इन्हें भगवान और हिम्मत दें, ताकत दें, वो इसी तरह समाज की सेवा करें। और अब ये सुता फाउंडेशन प्रशिक्षण केंद्र भी खोल रहे हैं, इसके लिए भी इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है, ये करती आ रही हैं सालों से। और मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है हमारी बहन ने। इन्हें इनकी मेहनत का फल मिले। हमारी सारी बहनें इनके साथ हैं, हम सब इनकी सपोर्ट में हैं और आज भी इनके बुलाने से आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जागृति परिवार का धन्यवाद करती हूँ। मैं सर्वप्रथम तो जागृति परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जागृति परिवार हर वर्ष एक बहुत बड़ा आयोजन करता है, यज्ञ हवन भी होता है और सबको प्रसाद वितरित भी किया जाता है। और नए वर्ष की शुरुआत हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ, उपदेशों के साथ, ये सब के लिए मंगलदायी हो, शुभ हो, इसी प्रार्थना के साथ ये नया वर्ष हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक जागृति परिवार की एक सदस्य हूँ। पिछले कई वर्षों से हम आप कह सकते हैं हिंदू जन जागरण का, धर्म जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, कैलेंडर नववर्ष ठीक है हमारे देश में मनाया जाता है, लेकिन जो हमारा असली नववर्ष है वो आज अप्रैल में यानी कि चैत्र माह में शुरू होता है। तो आपके चैनल से मैं सभी को, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को मैं हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। और जागृति परिवार हमारी एक ऐसी संस्था है जो समय समय पे हमारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं, चाहे वो हिंदू नववर्ष मनाना हो, हनुमान जी की जयंती मनाना हो या श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना हो, रामनवमी, ऐसे कार्यक्रम करता रहता है। साथ ही साथ हमारी जो संस्था है वो समाज उत्थान के भी कार्य कर सकती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी भी देना चाहूँगी कि आज ही जागृति परिवार में सुता फाउंडेशन के साथ समर्थ भारत प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है, जिसमें हम हमारे युवाओं
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। इनकी संयोजक प्रसूता फाउंडेशन की हेमलता वरुण जी है। तो उसमें इसका आप लोग से आग्रह है कि आप शायद इसमें एक टेम्पलेट में अगर इनका नंबर डाल दें तो आपके चैनल के माध्यम से जो युवा हैं वो जो ये आत्मनिर्भर होने की तरफ काम कर सकते हैं, जिसमें हम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है या एसी का कोर्स है, एसी रिपेयरिंग, वॉच रिपेयरिंग या इस तरीके से वेल्डिंग के, जो इस तरीके के छोटे छोटे काम सिखाकर उनको हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कि सभी जुड़े इनसे। निःशुल्क कोर्स है, ये निःशुल्क कोर्स है। जागृति परिवार हमारा नव वर्ष ये काफ़ी वर्षों से हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने सारी बातें बताई हैं कि ये हमारा जो संस्कृति को जोड़े रखने का प्रयास हमारा सब लोगों का है। जागृति परिवार का मैं भी हिस्सा हूँ, हमारे हरिमोहन पांडे जी हैं, हेमलता जी हैं। जागृति परिवार अब तो ऐसा लग रहा है कि आदत सी हो गई है यहाँ आने की, और एक सुखद एहसास होता है हर नववर्ष पे, जो हमारा सनातन का हमारे हिंदू नववर्ष जो है उस दिन यहाँ पे हवन पूजन होता है और एक समाज में लोगों में जागृति उत्पन्न की जाती है और उन्हें शिक्षित किया जाता है कि अपना हिंदू नववर्ष मनाना है। जागृति परिवार की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ है नववर्ष का, और मैं सारे व्यूअर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को, यूट्यूबर्स को, सारे देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जागृति परिवार में मैं जुड़ी हूँ, ये एक माध्यम है सबके लिए अपनी संस्कृति के साथ, अपने संस्कारों के साथ जुड़ने का। और आगे आप देख रहे हैं कि छात्राओं के लिए, ये युवाओं के लिए कितना अच्छा कार्यक्रम निकाल रहे हैं कि उनको रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग सब कुछ सिखा रहे हैं, जो कि हमारे आम बच्चे जैसे घर में होते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते। हिंदू नववर्ष के लिए सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं ये आज जो कार्यक्रम रखा गया जागृति परिवार वालों ने, आज इन्होंने ये कार्यक्रम किया है जो बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। और शिक्षित लोगों को तो हम जैसे हम कहते हैं कि ये वरदान का रूप है कि ये हेमलता वरुण जी ने जो ये काम किया है, इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद भी करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह से काम करती रहें, आगे बढ़ती रहें। धन्यवाद। हमारा ये जागृति परिवार काफ़ी वर्षों से समाज के प्रति, देश के प्रति, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र है और 2025 हमारी वर्ष प्रतिपदा चल रही है। विश्व में सबसे ज़्यादा अग्रणी हमारा धर्म है और हमारी, आप अगर देखें तो जैसे 2025 चल रहा है तो हमारी वर्ष प्रतिपदा उनसे आगे है। और इस कार्यक्रम में हम जागृति परिवार में लोगों को एक ही संदेश देते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति सेवा भाव रखें, अपने धर्म के प्रति सेवा भाव रखें। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।